पर्टिकुलर पैराग्राफ से क्या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। आप उसके शॉर्ट क्वेश्चन को टिक करिए प्लस उसके नीचे उसका आंसर मार्क कर दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन को टिक कर दीजिए। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट एक चैप्टर है, तो डेवलपमेंट को आपको करना क्या है, 8 से 10 लॉन्ग आंसर्स में। मुझे एसएसटी से नफरत थी, लगभग मेरे बोर्ड्स के जब 15 दिन बचे तब भी मुझे एसएसटी से नफरत थी। जब मैंने एसएसटी को एक सही वे में पढ़ना चालू किया तो मेरे सबसे ज्यादा एसएसटी में स्कोर, एसएसटी मेरा 96। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको ये लग रहा है कि कब मेरा क्लास 10th खत्म हो तो मुझे एसएसटी छुटकारा मिले, तो आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एसएसटी से प्यार हो जाएगा, क्योंकि एसएसटी इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एंड इजीएस्ट सब्जेक्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ, जो क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एसएसटी पढ़ते वक्त, प्लस उनके रीजंस और सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम ये होती है कि हमें एसएसटी बोरिंग लगती है, पढ़ने के पहले ही बोरिंग लगती है, देख कर ही बोरिंग लगती है इतने बड़े बड़े चैप्टर्स। उसका पहला रीजन ये है कि जब भी आप पढ़ते हैं सबसे पहले आप ऐसे हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को उठा लेते हैं जिससे हमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हिस्ट्री के जो चैप्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको जियोग्राफी या सिविक्स के चैप्टर से शुरुआत करनी जब भी आप पढ़ने बैठे। अगर आप आज से पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको जियोग्राफी या सिविक्स का चैप्टर ही उठाना है। पॉलिटिक्स का भी आप उठा सकते हैं बट हिस्ट्री चैप्टर नहीं उठाना है। दूसरी चीज ये है कि हम लोग एसएसटी को मान बैठते हैं कि ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि एसएसटी की मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। मैं आपको अपनी कहानी अगर बताऊं तो मुझे एसएसटी से नफरत थी, लगभग मेरे बोर्ड्स के जब 15 दिन बचे तब भी मुझे एसएसटी से नफरत थी। जब मैंने एसएसटी को एक सही वे में पढ़ना चालू किया तो मेरे सबसे ज्यादा एसएसटी में स्कोर, एसएसटी मेरा 96 आउट ऑफ 100 था, जबकि मेरे प्री बोर्ड्स में 80 आउट ऑफ 50 नंबर और हाफ ईयरली वगैरह में अप्रोक्स 45 नंबर आया करते थे। मैंने ऐसा कैसे किया ये मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं इतना बता दूं कि एसएसटी इज मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। यहाँ पर आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं काटे जाएंगे अगर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी है, और अगर आपने किसी भी क्वेश्चन आंसर में एनसीईआरटी के वर्ड्स ऐड कर दिए तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। और एक बात जो मैंने बोली थी कि ये एक इजी सब्जेक्ट है, इजीएस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो सोर्स होते हैं वो डिफाइन होते हैं। यहाँ पर जो आपको रिसोर्सेज है वो एक डेफिनेट रिसोर्स फॉलो करना। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट्स को देखें तो वहां पर एनसीईआरटी जो होती है, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट आता है आपके एग्जाम्स में, बट क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होगा या क्वेश्चन किस तरीके से आपको फंसा दे ये आपको नहीं पता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप केवल एनसीईआरटी को पढ़ लें तो आप किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डेफिनेट रिसोर्स को फॉलो करना होगा कि आप अगर इतना पढ़ लें तो आपके 100 आउट ऑफ 100 कंफर्म। मैं आपको बता दूं कि एसएसटी में बहुत ही आसानी है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने की। सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी बोरिंग लगती है, उसका मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया कि आपको स्टार्टिंग करनी है हल्के चैप्टर से, फॉर एग्जांपल जियोग्राफी सिविक्स या पॉलिटिक्स के चैप्टर से, और साथ में एसएसटी का अपना माइंडसेट चेंज करना है एसएसटी के रेस्पेक्ट से। एसएसटी के रेस्पेक्ट से आपका एटीट्यूड दूसरा होना चाहिए कि ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और ऐसा नहीं कि मैं आपको ये भड़का रहा हूँ या कुछ भी बोल रहा हूँ। मेरा जो पर्सनल अनुभव रहा है मैं ये आपको बता रहा हूँ। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, क्योंकि आगे जो इसके जो चैप्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, प्लस 20+ चैप्टर्स होंगे आपके सिलेबस में। तो इसको कैसे पढ़ें, मैंने बहुत कम दिनों में इसको पढ़ लिया था, तो मैं आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चैप्टर किसी पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, आपको पैराग्राफ काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है, देखिए हर पैराग्राफ हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहता है, तो आपको करना क्या है, उस पैराग्राफ से क्या एमसीक्यू बन सकता है। उस पैराग्राफ को सबसे पहले उस पैराग्राफ को 2 से 3 से 4 बार आप पढ़िए, रैंडमली पढ़िए, उसको समझिए। इसके बाद आप ये देखिए कि उस पैराग्राफ से क्या एमसीक्यू बन सकता है, उस पैराग्राफ से क्या एमसीक्यू बन सकता है। इसके बाद आप ये देखिए कि उस पैराग्राफ से, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ से क्या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आप ये देखिए कि उस पर्टिकुलर पैराग्राफ से क्या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। आप उसके शॉर्ट क्वेश्चन को टिक करिए प्लस उसके नीचे उसका आंसर मार्क कर दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन को टिक कर दीजिए, उसको उसके नीचे इसका आंसर मार्क कर दीजिए। तो इससे आपको आसानी क्या होगी, जब भी आप अगेन उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको केवल वो एमसीक्यू पढ़ना है, वो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना, उसका आंसर पढ़ना है, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना, उसका आंसर पढ़ना है। इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी किसी भी पैराग्राफ को जल्दी याद करने की या ज्यादा देर तक याद रखने की। और दूसरी चीज स्टोरी फॉर्म में याद करना है। किसी भी चीज को स्टोरी के फॉर्म में याद करना रखना बिल्कुल नहीं है। उस चीज को बार बार पढ़िए बट स्टोरी के फॉर्म में याद करिए। अपने माइंड में स्टोरी के फॉर्म में याद करिए और कीवर्ड्स याद करिए। ये 2 चीजें आपको करनी है। सबसे पहले किसी पैराग्राफ में आप एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन टिक कर दीजिए। दूसरी बार स्टोरी के फॉर्म में याद करिए और कीवर्ड्स को याद रख लेना। बात करते हैं तीसरे प्रॉब्लम की, जो कि यही याद नहीं रहती है। एक चैप्टर पढ़ा और अगले दिन अगर दूसरा चैप्टर पढ़ें तो पिछला वाला चैप्टर भूल जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल रही होंगी। इसका सोल्यूशन ये है कि जियोग्राफिक्स, पॉलिटिक्स और सिविक्स जैसे सब्जेक्ट में आपको करना क्या है, जितने आपके चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट एक चैप्टर है, तो डेवलपमेंट को आपको करना क्या है, 8 से 10 लॉन्ग आंसर्स में
8 से 10 मेजर लॉन्ग आंसर में उसको डिवाइड कर देना है। और जब भी आप अगेन चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बस वो लॉन्ग आंसर देखना है, प्लस उसका आंसर देखना है, फिर लॉन्ग आंसर देखना, अगला आंसर देखना, अगला लॉन्ग क्वेश्चन, अगला आंसर। कुछ एमसीक्यू इससे बन सकते हैं, वो देख लीजिए, बस आपका चैप्टर कंप्लीट। आप कम समय में इससे बहुत ही आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, प्लस फुल रिवाइज कर सकते हैं। आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर पढ़िए। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री होगी, तो हिस्ट्री में आपको क्या करना है कि टाइमलाइन के फॉर्म में याद करना है। हिस्ट्री में पढ़ते क्या है, पास्ट में जो चीजें बीत गई उन्हें पढ़ते हैं, तो उन्हें टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, टाइमलाइन टेक्निक यूज करनी है। आप करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चैप्टर चालू हुआ तो आपको अगर रिवाइज करना है उसको, तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंसिडेंट लिखेंगे। सबसे पहले ये इंसिडेंट हुआ था, कहानी की शुरुआत यहाँ से हुई थी, इसके बाद ये इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद ये इंसिडेंट हुआ था, इसका इंडिया पर ये इफेक्ट था, इसका वर्ल्ड पर ये इफेक्ट था, इसका इस इंसिडेंट में ये इफेक्ट पड़ा था। इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। तो तीसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जियोग्राफिक, सिविक्स और पॉलिटिक्स में आपको हर एक चैप्टर को मेजर 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चंस में डिवाइड कर लेना है और हिस्ट्री पर टाइमलाइन टेक्निक का यूज करना है। बात करते हैं चौथी प्रॉब्लम की, जो कि क्वेश्चन आंसर नहीं बनते हैं। देखिए, मुझे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती थी कि चैप्टर चाहे इतने अच्छे से पढ़ लूं, बट क्वेश्चन जब सामने आता तो कुछ भी लिखने समझ में नहीं आता था, क्या लिखें, कहाँ से शुरुआत करें। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल रही है, बट इसका सोल्यूशन क्या है, आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए। जब आप एनसीईआरटी को ज्यादा बार पढ़ लेंगे, उसके कीवर्ड्स आपके माइंड में आ जाएंगे, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको अपने फाइनल एग्जाम में अगर फुल स्कोर करना है, तो फाइनल एग्जाम के पहले कम से कम 10 बार हर एक चैप्टर आपको पढ़ना है, जितने ज्यादा हो सके 8 से 10 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर कैसे बनेंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए, दूसरी बार रटना नहीं है, तीसरी बात एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए उन क्वेश्चंस का यूज करिए। अगर आप हर एक चैप्टर के जो पीछे एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए होते हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहली बात तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आने के चांस होते हैं। दूसरी बात आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चौथी बात ये होगी, किसी भी अगर क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स लेने हैं, तो फॉर एग्जांपल 2 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, अगर 5 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चारों प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन मिल गए होंगे। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।